नमस्कार दोस्तों आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये आपके टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी, टैट और कमीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जिन्होंने रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है अपने नाटकों के लिए, वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये पंचतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो ये तमिल को कहा जाता है। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो ये संस्कृत को जाना जाता है। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहारी सतसई इसका राइट आंसर है। कुटज के रचयिता हैं, तो कुटज के जो रचयिता हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल राज्य की जो राजकीय भाषा है वो मलयालम है। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन इसका राइट आंसर खासी हो जाएगा। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है? तो देखिए, खड़ी बोली का जो अरबी फारसीमय रूप है वो उर्दू भाषा है। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? देखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये बिहारी कवि जी ने किया था, और बिहारी सतसई नामक रचना की है, और इसमें 713 दोहे हैं। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गाथा गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो गाथा गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। गोदान किसकी कृति है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गोदान, और बहुत ही लोकप्रिय कृति है ये। तो इसका जो उत्तर है वो प्रेमचंद जी हैं, जिन्हें कलम का सिपाही उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो श्रावस्ती इसका राइट आंसर है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो इसकी घनिष्ठतर राइट आंसर है। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो जो चंद्रवरदाई थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंदन विश्वव्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता रहीम जी हैं। चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? तो ये हबीब तनवीर की है। चांद का मुंह टेढ़ा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध की कृति है। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो इसकी चारुता राइट आंसर है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो देखिए, चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चीनी यात्री हेनसोंग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? तो ये कपिशा राइट आंसर है इसका। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है? तो इन्हें निषाद कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो देखिए, छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति है। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो देखिए, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, ये कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो ये महतो द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो जिन शासन भाष्यऊ सोमई कहियऊ सारू, जो पालाई सही भाव करी सो तरी पावई पारू, इस दोहे के रचनाकार का नाम तो इसके रचनाकार देवसेन जी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अब पंत जी को दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा।
ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए ज्ञानमार्गी कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। तो संत कवियों में सबसे जो श्रेष्ठ कवि थे वो कबीरदास जी थे। ये भी आप याद रखिएगा। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर है। इतने जितने भी क्वेश्चन हैं ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। डोगरी भाषा मुख्य रूप में कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? देखिए इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है? तो ये सिंधु व झेलम के मध्य स्थित है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये इसके रहीम जी हैं। तितली किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तुलसीदास का वो ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो ये रामाज्ञ प्रश्नावली है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो ये राम का वर्णन इन्होंने किया है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो ये यथार्थवादी कविता है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है ये। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी इसके रचनाकार हैं। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस इसका